your science class. I am Kapsimis here for making your science easy. We are studying the crop production and the point how to increase crop produce. We are studying it. In last video, we have introduced what is the methods for increasing crop produce. The next method is plant breeding. What is plant breeding? Recently, however, a substantial increase in crop produce has come about from using better varieties of crops which have higher yield and more resistance to diseases. In the future also, development of still better varieties is expected to be the main method of increasing crop output. अब ये जो फूड क्रॉप है, what is food crop? The plant growing for food are called food crops. ये जो फूड क्रॉप है ये डिपेंडेंट है ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे. अब इस क्रॉप फूड क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए एक न्यू मेथड अप्लाई की गई है जिसे बोला जाता है प्लांट ब्रीडिंग. दिस इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. व्हाट इज ब्रीडिंग? ब्रीडिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं. साइंटिस्ट हैव कंट्रोल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स so that they have the required characteristics which make them more useful. साइंटिस्ट ने जो प्लांट और एनिमल्स का रिप्रोडक्शन है उसे कंट्रोल में करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन प्लांट में या एनिमल्स में चाहिए उसे रिक्वायर्ड करने के लिए, उसे अवेलेबल करने के लिए वो स्पेसीज का रिप्रोडक्शन कंट्रोल करके वो स्पेसीज जो है वो सेव किए हैं और उन्हीं स्पेसीज से रिप्रोडक्शन किया जाता है. कैसे हम देखेंगे. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ चेंजिंग द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट desired plant type that are better suited for cultivation, gives better yield and have good resistance to diseases. Plant breeding ये एक साइंस है जिसमें जेनेटिक ट्रेट्स, प्लांट के जेनेटिक ट्रेट्स चेंज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट. डिजायर्ड प्लांट क्रिएट करने के लिए प्लांट में के जेनेटिक ट्रेट्स को चेंज किया जाता है जिससे कि उनका कल्टीवेशन उस एरिया के लिए बेस्ट सुटेड हो, बेटरली सुटेड हो, उनका यील्ड बेटर हो और वो गुड रेजिस्टेंस हो डिसीजेस के बारे में. यस, यू हैव टू नोट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक. व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? Plant breeding is defined as science of changing the genetic trait of plants in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, gives better yields and have good resistance to diseases. और ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ये कोई न्यू मेथड नहीं है. बहुत पुराने ज़माने से ह्यूमन बीइंग इसे यूज़ करता आ रहा है. प्लांट ब्रीडिंग इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ वेरी ओल्ड वन. अर्लियर मैन यूज टू डेलिबरेटली क्रॉस ब्रीड क्लोजली रिलेटेड प्लांट वैरायटीज टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स. जो डिजायर्ड ट्रेट हमें प्लांट में चाहिए उस प्लांट को डेलिबरेटली क्रॉस ब्रीड किया जाता था. ये हमने लास्ट ईयर सीखा है. प्लांट के जो वैरायटीज हैं उसे कैसे कल्टीवेट किया जाता है,
उनकी ब्रीडिंग कैसे बनाई जाती है। Nowadays, breeders try to incorporate the following desirable traits in an improved variety. जो improved variety बनाई गई है उसमें कौन से desirable traits चाहिए होते हैं। फर्स्ट तो है इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप का जो यील्ड है वो इंक्रीज होना चाहिए। देन इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए पहले से। इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक सलाइनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट। जो चेंजिंग कंडीशंस है एनवायरमेंट के उसमें ये टॉलरेट करे ये क्रॉप। जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हीट बढ़ती जा रही है, अगर हीट ज़्यादा हुई तो वो क्रॉप जल ना जाए उसके लिए ये टॉलरेट हो। ड्रॉट कंडीशन में भी ये क्रॉप्स टॉलरेट हो। अगर पानी कम मिला, क्रॉप को वाटरिंग कम हुई या ड्रॉट ऑकर हुआ उस कंडीशन में भी ये क्रॉप्स जो है टॉलरेट करे। या फिर फ्रोस्ट में क्या होता है, स्नोफॉल होता है ना, स्नोफॉल या आइस फॉल होता है, तो इसमें हेल फॉल होता है, इसमें भी ये क्रॉप्स टॉलरेट करे। तो ये ट्रेट्स उनमें इंप्रूव होने चाहिए उन क्रॉप्स में। नेक्स्ट है इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैथोजिन्स, पैथोजिन का रेजिस्टेंस इन क्रॉप में हो। देन इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, पेस्ट और इंसेक्ट को ये टॉलरेट कर सके। ये ट्रेट्स उनमें डिजायरेबल है नाउअडेज। ये आपको नोट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में। अब इस प्रोसेस में जो है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्लोजली रिलेटेड individuals that are genetically different to produce a hybrid offspring. ये हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन करने के लिए रिलेटेड इंडिविजुअल्स जिसमें जेनेटिक चेंजेस है, ये जेनेटिकली सेम नहीं है, डिफरेंट है, ऐसे वाले स्पेसीज को यूज करके हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है। ये हमने लास्ट ईयर देखा था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रोजेस एंड मैंगो ट्रीज का, है ना। रोजेस प्लांट को हाइब्रिड किया जाता है, एक प्लांट में 2 टाइप के रोजेस कल्टीवेट किए जाते हैं, 2 कलर के रोजेस कल्टीवेट किए जाते हैं। वैसे ही मैंगो प्लांट में भी ये हाइब्रिडाइज किया जाता है प्लांट को, है ना। तो ये लास्ट ईयर मैंने समझाया था, यही हमें नेक्स्ट स्टडी करना है। इस साल भी ये टर्म कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैरायटीज। 2 डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को एक अलग ऑफस्प्रिंग जिसे बोला जाता है हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, उससे ऑब्टेन किया जाता है। इन दोनों के भी कैरेक्टरिस्टिक, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें चाहिए, सिर्फ उतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स इस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। Suppose scientists want to develop a new crop having some desirable characteristic. For example, high yield and resistance to disease. अगर साइंटिस्ट को हाई यील्ड वाला क्रॉप चाहिए और जो कि डिसीज फ्री भी हो, तो वो क्या करेंगे, दे सिलेक्ट 2 वैरायटीज, वन हैविंग हाई यील्ड, वो 2 डिफरेंट वैरायटी के प्लांट लेंगे। एक वो प्लांट जिसकी यील्ड हाई हो, जो फास्टली ग्रो होता है, ऐसा वाला एक प्लांट लेंगे। और दूसरा प्लांट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वो जो डिसीजेस को रेजिस्ट करे, जिसमें डिसीजेस नहीं होते हैं, ऐसा एक। सपोज ये ए प्लांट है, दिस इज ए प्लांट एंड दिस इज वैरायटी ऑफ बी प्लांट। इस ए प्लांट में क्या है, इसका यील्ड जो है वो ज्यादा है, ये ज्यादा ग्रो होता है, बहुत जल्दी से ग्रो होता है ए वाला प्लांट। और बी वाले प्लांट में क्या है, ये
डिसीज रेजिस्टेंस है, इसमें डिसीजेस नहीं होते। तो ये दोनों भी प्लांट को मिला के ये थर्ड वाला ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। अब इस जो ये ऑफस्प्रिंग बनाया गया है, इससे जो डेवलप किया गया है, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू वैरायटीज इज डन इन ऑर्डर टू डेवलप वन वैरायटी विच हैज बोथ द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ए की कैरेक्टरिस्टिक मीन्स हाई यील्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और बी की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स डिसीज रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। यस, टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, anther of one variety of plant are removed by process called emasculation। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमने सीखा है एंथर जो है वो ओविल पे फॉर्म होके उसके सीड्स बनते हैं। तो ये ऐसी वैरायटी ना मिले, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स उसके लिए यूज किए जाते हैं, जिनको बोला जाता है होमोजाइगस पेरेंट्स। यूजिंग दिस wide range of information, scientists can easily select plants for breeding. The selected plants are later inbreed or self-pollinated to obtain pure copies of homozygous parents। इससे क्या होता है, क्या किया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, anther of one variety of plant are removed by process called as emasculation. The pollens from the other variety of plant with different characteristic, ये characteristics जो हमें दो plants की चाहिए उनका ब्रीडिंग करने के लिए, उनसे हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए पहले इमैस्कुलेशन करके वो हाइब्रिड प्लांट ग्रो किया जाता है, और उसके बाद जो हाइब्रिड प्लांट ग्रो हुआ है उसे होमोजाइगस पेरेंट्स बना के उसका सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है, वैसे ही प्लांट उससे ग्रो हो। हम ये प्रोसेस वन बाय वन देखेंगे। पहले प्लांट सिलेक्ट किए जाते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्लांट में चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट सिलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट एरियाज में से। यहाँ पे देख रहे हैं हम डिफरेंट एरियाज में ये प्लांट्स है। यहाँ के जो डिजायरेबल प्लांट्स हमें चाहिए उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक हो, वो प्लांट सिलेक्ट करके उससे न्यू ब्रीड तैयार किया जाता है। ये गाइडेंस में होता है, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का गाइडेंस इसके लिए लिया जाता है, कौन से प्लांट को सिलेक्ट करना है, कौन से ब्रीड अच्छे हैं। देन लाइब्रेरी में इनका कलेक्शन किया जाता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोला जाता है जिसे। दिस फॉर्म रिसोर्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स यही से कल्टीवेट होते हैं, यही से उसके सीड्स जो है लिए जाते हैं। यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं ब्रीड वाले प्लांट के, सुपेरियर प्लांट्स के सीड्स। अब जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है उसके 2 जर्म प्लाज्म कलेक्शन सेंटर है इंडिया में। ये एक्सेस इंफॉर्मेशन है आपके लिए। न्यू दिल्ली में है, एक हैदराबाद में है। अब प्लांट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है देखिए, ये जो है यहाँ पे इमैस्कुलेशन होता है। जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए तो ऐसे ब्रीड के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट्स लिए जाते हैं। वन प्लांट का एंथर रखा जाता है, अनदर प्लांट के पोलन्स रखे जाते हैं, बाकी को रिमूव किया जाता है।
और ये जो रिमूविंग प्रोसेस है इसे बोला जाता है इमैस्कुलेशन। यस, जिससे क्या होता है, उन दोनों प्लांट का फर्टिलाइजेशन होके हमें न्यू वाले सीड्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये प्लांट्स, जिसे ये हेट्रोजाइगस प्लांट्स है और ये होमोजाइगस प्लांट है। तो होमोजाइगस प्लांट को सिलेक्ट किया गया। अब इन होमोजाइगस प्लांट में से एक प्लांट में एंथर रखा जाएगा, एक प्लांट में पोलन्स रखे जाएंगे, जिससे कि उसका फर्टिलाइजेशन हो और हमें रिक्वायर्ड ब्रीड फॉर्म हो। फिर इसे डिफरेंट कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, सलाइनिटी कंडीशन में, ड्रॉट कंडीशन में, स्नोफॉल में ये टेस्ट किए जाते हैं रेजिस्टेंस के लिए। फिर लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग की जाती है फिर से, और फेवरेबल कंडीशन में ये ऑकर हो गया तो ये सिलेक्ट किया जाता है और फिर इसके सीड्स बनाए जाते हैं जो कि नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो। इमैस्कुलेशन प्रोसेस के लिए किया जाता है। एंथर मीन्स मेल पार्ट जो है फ्लावर में का उसे रिमूव किया जाता है और सिर्फ फीमेल पार्ट रखा जाता है। फिर इसे इमैस्कुलेशन के बाद द कार्पेल्स आर कवर्ड पॉलीथीन बैग्स टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा बाय फॉरेन पोलन्स। दूसरे पोलन्स का कंटामिनेशन इसको ना हो इसलिए इसे पॉलीथीन से कवर किया जाता है। और मैच्योरिटी के बाद हमें जो डिजायर्ड पेरेंट्स के पोलन ग्रेन्स चाहिए उन्हें उन पोलन ग्रेन्स को इन प्लास्टिक बैग्स में डाला जाता है। एट मैच्योरिटी द पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डिजायर्ड पेरेंट प्लांट इन ड्राई प्लास्टिक बैग्स। When the stigma of emasculated flower matures, the polythene bag is removed and with the help of brush, fresh pollen from selected plant is dusted over the receptive stigma of the female. इसमें पोलन ग्रेन्स डाले जाते हैं अपने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट से और फिर से उन्हें टैग किया जाता है और टैग इज विथ relevant information attached to the plant. Tag bears the information like date of emasculation, emasculation कौन से डेट को किया गया था, क्रॉसिंग कौन से डेट को किया गया था, एंड डिटेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एक्सेट्रा। और मेल पेरेंट कौन सा लिया गया था, फीमेल पेरेंट कौन से टू प्लांट के पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा यहाँ पे यूज किए गए हैं वो भी इस टैग पे लिखा जाता है। और फिर ये जो प्लांट ग्रो होता है इसके सीड्स लिए जाते हैं सो करने के लिए। सीड्स ऑब्टेन आफ्टर क्रॉसिंग आर सोन एंड इवैल्यूएटेड फॉर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल थ्रेड्स एंड आर स्क्रीन प्रॉपरली। और अगर इसके सीड्स में हमें जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर से इन्हें डिसमिस किया जाता है और फिर से ये प्रोसेस फिर से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जब तक हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लांट में ना मिले। इफ डिजायर्ड ट्रेड्स आर absent in the progeny then they are back crossed again till the desired traits are
ऑब्टेन, जब तक हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल जाते हैं तब तक ये प्रोसेस चालू रहती है। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है, आपके बुक में जो है बहुत ही शॉर्टली ये प्रोसेस दी गई है। अब ये जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड टेडियस प्रोसेस। ये इसके लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी इससे जो ब्रीड मिलता है उससे हमें डिजायरेबल क्वालिटीज मिलते हैं। एक बार ये ईल्ड हमें मिल जाए, एक बार ये सीड्स डेवलप हो जाए तो ये यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन ये ईल्ड करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड tedious process. The cross hybrids may not combine the desirable characters, usually only one in few hundred to 1,000 crosses shows the desirable combination. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके लिए करने पड़ते हैं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये लिमिटेशन है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के। ये लिमिटेशंस आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हेन इट ऑकर इन इंडिया? इन 1960 and 1970 the green revolution in India was brought about by importing high yielding varieties of wheat from Mexico. मेक्सिको से हाई yielding wheat सीड्स लाए गए। कब? 1960 and 1970 में। Beside giving high yield, the plants were smaller and stronger and had better response to fertilizers. ये इनका yield तो ज़्यादा था ही, साथ ही क्या था, ये प्लांट्स भी छोटे थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, छोटे वाले प्लांट थे, और ये स्ट्रॉन्ग थे और रेजिस्टेंस थे फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑकर हुआ था इंडिया में। However, this variety required more water and fertilizers and also required frequent weeding. लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? तो इन्हें ज़्यादा वाटर सप्लाई लगता था, वाटर ज़्यादा चाहिए होता था, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा चाहिए थे, और इनमें वीड्स जो है अनडिजायरेबल क्रॉप्स वीड्स ज़्यादा ग्रो होते थे इन वीट में। ये ड्रॉबैक्स थे इन वीट के, जो कि मैक्सिको से लाया गया था। द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज क्लियरली सीन इन द गिवन टेबल इन योर बुक। आपकी बुक में फूड ग्रेन का टेबल दिया गया है, राइस और वीट का प्रोडक्शन जिसमें दिया गया है 1950 से 2010-11 तक। 1950-51 इस ईयर में जो फूड का प्रोडक्शन हुआ था, उस साल से 2010-11 के प्रोडक्शन तक ये एक टेबल में दिया गया है आपको बुक में। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, राइस का जो प्रोडक्शन था 1950 एंड 51 में वो था 20.6 मिलियन टन्स, और वो बढ़ता चल इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है। 61 में ये प्रोडक्शन था 34.6 मिलियन टन्स। 70 एंड 71 में ये था 42.2 मिलियन टन्स। बोले तो ये इंक्रीजिंग रेंज हो गई राइस के प्रोडक्शन में। वैसे ही व्हीट के प्रोडक्शन में भी इंक्रीजिंग रेंज हमें दिखाई देती है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिजल्ट से हुआ है। What is this green revolution? The green revolution in the late 1960 introduced the India's farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety. High yield के लिए ये wheat and rice के सीड्स लाए गए मैक्सिको से, जिसे बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये कब हुआ था? 1960 एंड 1970 में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ब्रॉड किया गया था इंडिया में। और भी रिसर्च
चालू है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन चलता रहे इंडिया में, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग हो, ये होने के लिए साइंटिस्ट जो है डे बाय डे रिसर्च करते हैं। तो ये थे मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो।